नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है धमतरी सरपंच संघ के अध्यक्ष हिमांशु शेखर साहू। आइए हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे नवनिर्वाचित जो अभी सरपंच है और सरपंचों के हितों के लिए संघ का, क्योंकि सभी कर्मचारियों का, पदाधिकारियों का एक संघ होता है और संघ के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं को रखते हैं। तो आज हमारे बीच सरपंच संघ के अध्यक्ष हिमांशु शेखर साहू उपस्थित है। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे सर्वप्रथम अभी हम चर्चा करेंगे कि आप लोगों का आज संगठन के बाद पहला मीटिंग है, किन मुद्दों पर चर्चा किए हैं? आज हम लोग संगठन का मीटिंग रखे थे और सभी पदाधिकारीगण, मतलब एक औपचारिकता मीटिंग था हम लोग का, और कुछ विषय में चर्चा हुआ है। और विधायक महोदय से भी मुलाकात किए हैं, कलेक्टर महोदय से भी मुलाकात की है, ऐसी औपचारिकता मुलाकात हुई है। और कुछ खास तो अभी और चर्चा की नहीं उस विषय में। बातचीत करेंगे कि जैसे सरपंचों के जैसे आगे आप काम करेंगे तो कई प्रकार की समस्याएं सरपंचों को झेलना पड़ेगा। जैसे बात करें चुनाव के समय, चुनाव में कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहते हैं, तो हारे हुए प्रत्याशी जो है उनका प्रयास रहता है कि नए सरपंच जो है उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, उनको कैसे धारा 40 में निपटाया जाए और उनके हर एक बारीक कार्यों पे पैनी नजर विपक्षी जो है, जो हारे प्रत्याशी उनका रहता है। तो ऐसे सरपंचों के लिए आपके संघ के द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? ऐसा परिस्थिति तो अभी तक आया नहीं है। अगर ऐसा परिस्थिति आएगा तो हम पदाधिकारी सब मीटिंग करके उसके बारे में निर्णय लेंगे, उससे विचार करेंगे। अभी तक ऐसा समस्या तो हमारे पास आया नहीं है। जो भी समस्या आता है उसका निराकरण करेंगे। जी, फिलहाल अभी ऐसा समस्या आया नहीं। बातचीत करेंगे सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है। सरकार का सोच है कि शासन की जो योजना है गांव के अंतिम छोर तक पहुंचे। इसके लिए क्योंकि ग्रामीण स्तर पे सरकार के योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अगर कोई है तो वह है सरपंच, सचिव, पंच। तो आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा शासन की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको जमीनी स्तर पर फलीभूत करने के लिए? जैसे पंचायत में राशन कार्ड के विषय में लेके आते हैं ग्राम के व्यक्ति लोग, और आवास है, पेंशन है, महतारी वंदन योजना का लाभ के लिए आते हैं, और भूमिहीन वाला जो राशि के लिए भी आते हैं। उस विषय में मतलब अभी तो पोर्टल चालू है। हम लोग ये बता के रखे कि जब भी महतारी वंदन का पोर्टल खुलेगा तो हम गांव में अवगत कराएंगे। मतलब सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए आप लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आगे जैसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा कहा जाता है कि ग्राम पंचायत जो है 50 लाख तक के कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत को कहा जाता है, लेकिन अधिकतर देखने को ये मिलता है कि 10 लाख 20 लाख के जो काम है वो काम को जो है आरएस विभाग के माध्यम से कराया जाता है। क्योंकि सरपंच जो है लागत लगा के चुनाव जीते हैं और सरकार के द्वारा कहा जाता है कि कार्य एजेंसी जो है सरपंच को 50 लाख तक का काम दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता। तो आप लोगों के द्वारा, क्योंकि आप सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, तो सभी सरपंचों के हित के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? उसके लिए भी प्रयास करेंगे। अभी तो हम सब मांग दिए हुए हैं कार्य के लिए, अभी तक कार्य कोई आया नहीं है, तो हमको अभी तक ये जानकारी नहीं है कि किसी विभाग को दिया जाता है कि पंचायत को मिलता है। अब कार्य का मांग हम लोग किए, जैसे स्वीकृति या जो भी कार्य आएगा उसके आधार पर हम लोग, अगर ऐसा कोई विषय आएगा तो अपने संघ में बात रखेंगे और जो भी निर्णय हो लेंगे। बातचीत करेंगे, क्योंकि सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम सरपंचों का है, लेकिन जिस हिसाब से आप देखा जाए आज के महंगाई के दौर में 4000 रुपये मानदेय सरपंचों को दिया जा रहा है, तो सरपंचों को जो मानदेय है उनको बढ़ाने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? इसी विषय में आज विधायक महोदय से चर्चा किए हैं और एक आवेदन हम लोग देंगे धमतरी ब्लॉक की ओर से, सरपंच संघ की ओर से, कि सभी सरपंचों का जो मानदेय राशि है उसमें विचार किया जाए। क्योंकि आज जगह जनपद सदस्य का है, जिला पंचायत है, विधायकों का जो मानदेय है बहुत बढ़िया है, लेकिन शासन की तमाम योजनाओं को अगर ग्रामीण स्तर पे अगर पहुंचाने का कोई जरिया है तो सरपंच है तो कम से कम वहाँ 10,000, बाकी तो अगर उनको 20,000 रुपए तक के जो है हर माह मानदेय सरपंच को मिलना चाहिए। का क्या प्रयास रहेगा इसके लिए? प्रयास विधायक महोदय के पास अपनी बात रखें, हम विधानसभा में बात रखेंगे करके अब एक आवेदन के माध्यम से उनको और अवगत कराएंगे, और यही प्रयास है कि वेतन में बढ़ोतरी हो। जी। अंत में हम चर्चा करेंगे कि
हमारे चैनल के माध्यम से जो जिला प्रशासन है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या अपेक्षा करते हैं आप? मैं हिंदुत्व टीवी के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अभी युवाओं में नशाखोरी का एक प्रचलन बढ़ चुका है, तो जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इस पर लगाम लगाने के लिए अपनी ओर से कुछ प्रयास किया जाए। पेट्रोलिंग गाड़ी भी लगातार उस क्षेत्र में बढ़ाया जाए, जिससे एक डर का माहौल रहे। जी, शासन प्रशासन का एक ग्रामीण स्तर पर वहां जो है पहुंचना चाहिए। जी। ये तो थे सरपंच संघ के अध्यक्ष हिमांशु शेखर साहू, जिनसे हम चर्चा किए। ऐसे ही और जो है जनप्रतिनिधि, उनसे हम चर्चा करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार। आइए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सरपंच संघ के कोषाध्यक्ष राम कुमार यादव जी। हम उनसे रूबरू होंगे, जानेंगे कि आज किन मुद्दों को लेकर, किन विषयों को लेकर जो है आज सरपंच संघ का मीटिंग आहूत किया गया है। यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किन मुद्दों पर चर्चा किया गया आज? वैसे तो हम पदाधिकारी उपस्थित हुए थे, हमारा चुनाव होने के बाद हम एक साथ बैठ नहीं पाए थे, और आज चलो हम आज सौजन्य मुलाकात अपने जिला प्रशासन में जुड़े हुए जो जिला कलेक्टर हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जिला एसपी साहब हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे जी। और अंत में हमारा मुलाकात जिला पंचायत अध्यक्ष सारवा जी से और कलेक्टर महोदय से भी हुआ है। तो अपने पंचायत स्तर में, ग्राम स्तर में जो जो समस्या है, उस समस्या की बात हमने अपने संघ के माध्यम से रखने का प्रयास किया। जिसमें प्रमुख विषय तो ये आता है, आज की स्थिति में आप देखें तो हर गांव में युवा वर्ग जो है जी नशे की लत में है, और जिसके कारण जो जनप्रतिनिधि है उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी। मैं अपने पंचायत स्तर की बात बताऊं, मैं अपने पंचायत में, स्कूल में नशा पान से दूर रहने के लिए रेडियो के माध्यम से या विभिन्न कार्यक्रम होता है, जी। वहां मैं अपनी बात रखता हूं, और कुछ दिन बच्चे मानते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर अवहेलना करके पंचायत में, स्कूल भवन में, मंदिर में जा करके नशा पान करते हैं, जुआ खेलते हैं, जिससे गांव का माहौल खराब होता है। ये प्रमुख विषय को लेकर के हम अपनी बात रखने के लिए जिला प्रशासन में आए थे, और कलेक्टर साहब और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जी से मुलाकात करने के लिए, और बहुत ही अच्छे से बात हुई है। और इन विषयों को लेकर हम पूरे धर्मतरी विकास खंड के सभी सरपंच एक साथ और बैठेंगे। अभी तो सिर्फ पदाधिकारियों का यहाँ सौजन्य मुलाकात हुआ था। यादव जी, जैसे अभी आप नशा को लेकर एसपी साहब से और पुलिस प्रशासन के तमाम अमले से मुलाकात की है, पुलिस का सहयोग तो जरूरी है, लेकिन क्योंकि आप ग्रामीण स्तर पर रहने वाले हैं, तो आप, हमारे चैनल जो है पूरा ग्रामीण स्तर तक लोग इनको देखते हैं, तो आप ग्रामीणों से क्या अपेक्षा रखते हैं? पुलिस प्रशासन तो सहयोग मिलेगा ही, लेकिन नशा पे कंट्रोल करने के लिए, युवाओं को नशा के लत से छुड़ाने के लिए आप ग्रामीणों से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं पहले ही बताया, मैं ग्रामीण स्तर में कोई भी सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम होता है जी, तो युवा वर्ग में जो फैले हुए नशा, उस पर ही ज्यादा बात करता हूँ, और उनके माता पिता को ये बात रखने का प्रयास करता हूँ उनके बीच कि आपके बच्चे जो हैं रात में 10 बजे से पहले घर में, अपने घर में रहें, सो जाए। स्कूल में जाते हैं जी, तो उनके जाने आने का समय उनको भी चेक कीजिए, स्कूल के शिक्षकों से पूछिए कि कितने बजे स्कूल जाते हैं, कितने बजे घर आते हैं, और आते हैं तो किस स्थिति में आते हैं। ये सब देखना माता पालक को निगरानी करना चाहिए, क्योंकि नशा ही एक ऐसा मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को सत्ता सरकार से बेदखल कर दिया है। क्योंकि शराबबंदी को लेकर लगातार भाजपा जो है सरकार को घेरे हुए थे, और इन्हीं का परिणाम है कि कोई लोग सोचे नहीं थे कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि दोबारा भूपेश बघेल रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यही एक मामला है जो कांग्रेस को पीछे धकेले और भाजपा पुनः सत्ता में आए हैं। लेकिन अब वर्तमान स्थिति में जिस तरह का जो है भी हाफ बिजली बिल योजना जो बंद हो चुका है, लोग काफी परेशान हैं। सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों में कितना राशि मिल रहा है विकास कार्य को लेकर के? अभी स्थिति में देखा जाए तो ग्राम पंचायत में विकास के लिए कोई राशि नहीं आ रहा है। सिर्फ अभी गांव देखा जाए तो भाजपा की सरकार बनने के बाद सिर्फ ज्यादातर प्रधानमंत्री आवास पर जोर दिया जा रहा है, जिसके कारण विकास के लिए जो राशि आना चाहिए वो सिर्फ कुछ लोगों के पास ही आवास के लिए जा रहे हैं, जिससे विकास कार्य
संपन्न नहीं हो पा रहा है। हम लोग शासन प्रशासन से मांग रहे हैं कि हमको भी अलग अलग फंड दिया जाए पंचायत स्तर में, चूंकि पंचायत जो है ग्राम विकास की कड़ी है जी। जब तक उनके पास राशि नहीं रहेगी तो हम पंचायत का विकास कैसे करेंगे। सिर्फ आवाज बनने से ही पंचायत का विकास नहीं होगा, दूसरे और मद हैं जिसके माध्यम से पंचायत का विकास हो सकता है, उस मद को भी हमको पंचायत को दिया जाए, जिससे हम जिस उद्देश्य को लेकर हम सरपंच बने हैं, गांव के लोग हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जी बिल्कुल राशि की आवश्यकता है। गांव के लोग तुलना करते हैं कि पिछले सरपंच के द्वारा ये कार्य किया गया था, अभी वर्तमान सरपंच के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि सरकार के पास फंड की कमी है। जो राशि ग्राम विकास के लिए आना चाहिए, ये अच्छी बात है कि पहले आवास जो है साल में 2 से 3 व्यक्ति को मिलता था, लेकिन इस बार जो है ग्राम पंचायतों में थोक में एक मुश्त जो है 20 लोगों का, 25 लोगों का, 50 लोगों का प्रधानमंत्री आवास आया है। सरकार से राशि आ रहा है लेकिन व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत योजना जो है प्रधानमंत्री आवास एक व्यक्तिगत लाभ है। शासन से राशि आ रहा है लेकिन आवास के लिए आ रहा है। ग्रामीण स्तर पर जो डेवलप करने के लिए जो राशि आना चाहिए, आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से, जिससे गांव का चहुमुखी विकास हो? मेरा कहना यह है कि प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों को मिल रहा है जी जी, उनको न दिया जाए ऐसी बात नहीं है, उनको भी मिले। गरीबों का सपना भी साकार हो, उनको भी पक्का मकान मिले, लेकिन ग्राम पंचायत को भी अब दूसरे मद के माध्यम से जो अन्य विकास के कार्य हैं उनको करने के लिए अन्य मद से राशि दिया जाए। गरीबों का सपना भी साकार हो और पंचायत का विकास भी हो, इसके लिए अलग सी व्यवस्था, राशि की व्यवस्था बनाई जाए। जी, अभी आप लोगों के द्वारा जो है सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसको अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है? बहुत सारे प्रयास हैं। पंचायत स्तर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सीधा सीधा पंचायत से संबंध है, जैसे पेंशन है जी। पेंशन जो है वास्तविक में जिनको पेंशन मिलना चाहिए उनको वास्तव में पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इनको देखरेख की जिम्मेदारी पंचायत की है जी जी। और दूसरा है ये आवास संबंधी समस्या। आवास वास्तविक में उन गरीबों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है जिनको जरूरत है। जी जी। दूसरा है जैसे छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है महतारी वंदन योजना, जी जी। वास्तव में पात्र हितग्राही को उनकी राशि उनके खाते में आ रही कि नहीं आ रही है या गलत लोगों के बीच खाते में जा रहे हैं, इनको भी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी पंचायत की है। जी जी। और जैसे सम्मान निधि है, ये सिर्फ है पंचायत के लोग ही जानते हैं सम्मान निधि की राशि वास्तव में किसान को मिलता है कि नहीं मिलता है। दूसरा एक योजना और चल रही है भूमिहीन परिवारों के लिए भी जो शासन के द्वारा 10,000 रुपया दिया जाता है, वो राशि भी वास्तव में जो हितैषी हैं वास्तविक हैं उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, इन सब की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी है। पेंशन एक बहुत बड़ा योजना है, पेंशन के लिए लोग जो है आते हैं, लेकिन सरकार की जो पेंशन के लिए जो टर्म कंडीशन है, क्योंकि उनका नाम जो है गरीबी रेखा 2002-2011 सर्वे सूची में होना चाहिए, जिसकी वजह से जो कई ऐसे गरीब व्यक्ति वर्तमान में उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि पेंशन ऐसी योजना है, अगर आपके किसी व्यक्ति का पेंशन अगर आप दिलाते हैं तो गांव के दूसरे व्यक्ति के लिए आप गलत बदले, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं कि अगर व्यक्ति को मिल रहा है लाभ, मेरे पड़ोसी की मिल रहा है पेंशन, तो मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा आर्थिक स्थिति वर्तमान में कमजोर है। लेकिन सरकार के पास जब आप पेंशन दिलाने के लिए जाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि इसका नाम 2002-2011 सर्वे सूची में नहीं है। तो इसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आप लोग संघ से जुड़े हैं? मेरा प्रयास यह है, मैं भी पहले इस योजना के बारे में अच्छे से जानता नहीं था जी। और मेरे मन में ये भाव था कि इनकी उम्र हो गई है 70 साल। जी जी। मैं सरपंच बनने से पहले वैसे सोचता था गरीब परिवार से है, इनकी उम्र है 70 वर्ष, इनको वास्तव में पेंशन मिलना चाहिए। जी। जब मैं पंचायत में बैठा सरपंच बना, जब इसके बारे में नियम को जाना, तब मुझे लगा कि 2002-2011 की सूची में जिनका नाम है उसी को ही पेंशन की राशि मिल सकती है, चाहे वो कितना गरीब क्यों ना, चाहे वो कितना भी गरीब हो। और एक बार मेरा कहना ये है, इसके लिए तो पंचायत को जिनको वास्तव में पेंशन मिलना है इसकी जिम्मेदारी पंचायत को यदि दे दिया जाए उस सर्वे सूची को बाहर करके, तो जिससे हम आकलन करके वास्तव में गरीब आदमी है इनको पेंशन मिलेगा, ये जिम्मेदारी पंचायत की हो जाएगी। अब हम लोग बंद गए हैं 2002 और 11 की सूची में, और इसमें अभी सुशासन त्योहार हुआ, उसमें मेरे पास लगभग 50-60 लोग आवेदन लगाए थे, लेकिन नियम के तहत मैं उनका काम कर नहीं पाया।
अब नहीं कर पाया तो इसलिए उन लोगों के मन में भाव है कि मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास कोई खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, काम नहीं कर सकता। गलत बन गए। मैं गलत बन गया। 7 महीने के कार्यकाल में लोगों को लगता है कि हमने सोचा था कि हमारा एक पेंशन दिलाएगा, लेकिन जिनको हम बनाए हैं वो दूसरे का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। मेरे घर के लोग हैं या मेरे अच्छे मित्र हैं, उन लोगों को विश्वास था कि इनके सरपंच बनने का तो वास्तव मुझे पेंशन मिलेगा। जी जी। अब नियम में बन गया, तो नियम में बंधने के बाद चाहे घर का लोग, हमारे चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, उनको पता चलेगा कि पेंशन ऐसे यूं ही नहीं मिलता, उसके लिए टर्म कंडीशन है। आप देखो 2002 का सर्वे, 20 साल में जो अमीर है वो गरीब हो गए और जो गरीब है अमीर हो गए। तो वर्तमान स्थिति के हिसाब से पेंशन मिलना चाहिए, ना कि सर्वे के हिसाब से मिलना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोगों का अनुभव? मेरा कहना यह है 2002 और 11 की सूची को एक तरफ करके अभी वास्तव में वर्तमान स्थिति में सर्वे किया जाए, जिससे वास्तविक और जरूरतमंद लोगों को चाहे सिर्फ पेंशन की बात नहीं है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ मिल सकता है। इसके लिए मैं आम जनता यदि हिंदुत्व टीवी को सब्सक्राइब करके या टीवी न्यूज को देखते होंगे, उनके माध्यम से मैं आम जनता को ये बताना चाहूंगा कि सरपंच जो है नियम में बंधे हुए हैं, नियम के विरुद्ध कार्रवाई काम नहीं कर सकते। इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप सब लोग नियम का अनुसरण कीजिए। नियम के तहत ही सरपंच जो है किसी शासन की योजना को लागू कर सकते हैं, घर परिवार मित्र को देख करके योजना नहीं बना सकते। इसलिए शासन के नियम से हम बंधे हुए हैं और इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाहूंगा कि नियम के तहत मैं कार्य कर सकता हूं और शासन यदि पंचायत को वास्तव में इस पेंशन और अन्य जो छोटी योजना है उसके लिए पंचायत को सर्वाधिकार दे दे तो बहुत सारे गरीब लोगों को या वास्तविक जरूरतमंद लोगों को हम शासन की योजना का लाभ दिला सकते हैं। ये तो थे सरपंच संघ के कोषाध्यक्ष राम कुमार यादव जी, जो बहुत अच्छी बात बताए कि सरकार के द्वारा बहुत सारा टर्म कंडीशन है। 2002-2011 सर्वे सूची को लागू न करके वर्तमान उनकी आर्थिक स्थिति को देख के ग्राम पंचायत को, क्योंकि कहा जाता है कि ग्राम सभा का अनुमोदन को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी नहीं डाल सकता, लेकिन ग्राम पंचायत की इतनी हैसियत नहीं है कि गरीब व्यक्ति को पेंशन दिला पाए। क्योंकि अगर गरीब व्यक्ति को पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका फॉर्म जो है जनपद में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आखिर कहाँ है ग्राम सभा का अनुमोदन? या तो ग्राम सभा में अनुमोदन करा के जो पात्र व्यक्ति है, जो वर्तमान में गरीब है लेकिन उनका नाम सर्वे सूची में नहीं है, तो उनको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात सरपंच संघ के कोषाध्यक्ष ने कहे। ऐसे हम ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहे और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।